तो गाइस मम्मी यहाँ पर पूजा कर रही है क्योंकि 2 अप्रैल को पहला नवरात्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर मम्मी ने सब तैयारी कर ली है। और अभी शाम का टाइम है, कुछ 6:30 बज रहे हैं और मम्मी अकेले मतलब अभी पूजा करने बैठी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेठी फैमिली ब्लॉग। आज है सैटरडे और आज क्या दिन है? पहला नवरात्रा है। तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही खुशियां हर घर में बनाए रखे और उनका हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आज मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 7 बजे का और मैं संध्या कर ली है मैंने। और साथ ही साथ मैं आज व्रत भी रखा हुआ है, फास्ट रखा हुआ है मैंने। और किसने रखा हुआ है? भैया ने? मैंने और मैं। आपने कहाँ रखा है? मैंने और मम्मी ने और भैया ने। हाँ, कवि के पापा ने नहीं रखा हुआ है ना, और मैंने और रचित ने रखा हुआ है। तो हम अब खाना बनाएंगे फास्ट वाला और खाएंगे क्योंकि 7 तो बज ही चुके हैं और इसकी मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। और इसका मन कर रहा है नहाने का, तो ये मुझे कह रहा है कि मुझे नहाना है। और शाम के कितने बजे? 7। और इससे पहले मैंने अपना काम किया है, कपड़े धोए हैं आप सुबह क्योंकि गाइस आप सुबह पानी आ नहीं रहा, आजकल थोड़ा कम आ रहा है पानी भी। तो कपड़े थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा चलो आज ही निपटा देती हूँ। मन तो नहीं था फास्ट करके, पर मैंने धो दिए हाथ से। और ये देखो ये कैसे कर रहा है। और ये बैठा है रचित। और बस आप सबने भी आज फास्ट रखा हुआ होगा। जो जो रखते हैं वो तो रखते ही हैं हमेशा। मैं ज्यादातर पहला और लास्ट वाला रखती हूँ, आखिरी, क्योंकि और कोई घर में रखता नहीं है तो बस फिर इतना रख नहीं पाती अब, क्योंकि रोज रोज ड्यूटी पे भी जाना है, फिर दिक्कत हो जाती है। गर्मी भी है, हिम्मत तो देती है वैसे माता रानी, पर बस ये हो जाता है एक जने का साथ होना तो आसानी हो जाती है थोड़ी। तो कोई बात नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए मन में। बाकी नहीं रखा जाता तो माता रानी ये तो कहती नहीं सब व्रत रखो मेरे, है ना, पूरे रखो, तो ये चीज तो है नहीं। तो आज पहला दिन है नवरात्रों का और अगले शनिवार को ही अष्टमी होगी और आज शनिवार ही है, पहला नवरात्रा है। तो सुबह मैंने नहा धोकर जोत तो जला दी थी, पर पाठ वगैरह कुछ नहीं कर पाई और वो मैं अब कर रही थी, शाम को किया है मैंने। और ये सूट डाला हुआ था मैंने, ऑरेंज दुपट्टा लिया हुआ है। और बाकी नाइट वियर में आ गए हैं, घर में होते हैं तो यही ऐसे अच्छा लगता है। बाहर से आते ही ऐसे लगता है बस यही डाल लो कपड़े। और मैं अब कर रही हूँ खाने की तैयारी।
आप भी दर्शन कर लो। जय माता दी। ये देखो माता दी, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, जो जलती हुई। और ये मैंने ऐसे नारियल रखा हुआ है, स्वास्तिक बनाया था मैंने सुबह। मम्मी खा सकते हैं। और ये मैंने प्रसाद ये मंगवाया है, मेवे वगैरह डिब्बी। तो मैंने सुबह भूख लगाया था, इसमें से ही थोड़ा सा निकाल कर जो मैंने प्रसाद में सबको दे दिया, खा लिया। और ये देखो माता रानी कितने अच्छे लग रही है ना। ये लक्ष्मी जी की दर्शन कर लो आप सब भी। जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी। पहाड़ों वाली। फ्रेंड्स, मैंने व्रत वाले खाने की तैयारी कर ली है। ये है सावक का आटा, जो मैंने आलू डाल के और दूध डाल के इसको बना लिया आटे को। और ये आटा सूखा रखा हुआ है थोड़ा सा। और इसके साथ मैंने बनाई है टमाटर की चटनी। देखो, नमक डाला है, काली मिर्च, लाल मिर्च और चीनी। साथ में हो जाएगी दही। तो ये है मेरा व्रत वाला खाना। आटा मेरा लगा हुआ है। और जो व्रत नहीं रखा हुआ जिन्होंने, उनके लिए मैंने जीरे का तड़का लगा के घी मूंगी दाल बना दी है। तो बस अब खाएंगे जब ये रोटी बना लूंगी। साथ साथ देखती हूँ पूड़ियाँ बनानी है या तवे पे ही, जो भी होगा उस हिसाब से बन जाएगी। और टाइम हो रहा है 7:50। 51 हो गए हैं। और पूजा मैंने कर ली है, बस अब खाने की वो है। बस बर्तन भी कर लिए मैंने सब। और कल पानी नहीं था तो 1 गैलन लेके आना पड़ा हमें। और ये चिप्स वगैरह वर्क की जो भी होते हैं, ये सब मैंने मंगवाए थे कल। ये पापड़ देखिए, ये वाले भी उपवास के लिए साबुदाने के भी हैं। और ये मैंने नीर लगाया था ना, तो नीर लग गया थोड़ा सा। मेरे को ना ये तड़का लगाया ना मैंने जीरे का, उसका वो हो गया। और आप सबने भी यही सब बनाया होगा, कुट्टू का या सावक का। कुट्टू या सावक का इनमें से कुछ बनाया होगा, क्योंकि यही चलता है ज्यादातर। या फिर नमकीन सावक बना लो। दिन में मैंने भी आलू बनाए थे सूखे, जो दही के साथ खा लिए। और अब ये हो जाएगा, क्योंकि रात को तो ना कुछ रोटी वगैरह चाहिए तो ही नींद आती है। दिन तो निकल जाता है जैसे तैसे। अब ये 2 भी खाई होंगी ना, फिर सही आधार सा हो जाता है कि भी खा लिया कुछ। बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, जो मैंने शाम को ही शुरू किया, क्योंकि सुबह तो कर नहीं पाती मैं। और बस सुबह भागा दौड़ी होती है, पता ही है, वही किचन का काम, वही भागा दौड़ी। तो उसमें क्या दिखाएं। और बस स्कूल में भी आजकल सर्वे का काम चला हुआ है, घर घर घूमना पड़ता है। तो बस उसमें भी थक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में लाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए बस जाते हैं गांव में, घूमते हैं घरों घरों में, कि बच्चे मिल जाएं और स्ट्रेंथ बढ़ जाए स्कूलों की किसी तरह से। क्योंकि ना हम सब गवर्नमेंट जॉब तो चाहते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते। ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और जब पढ़ेंगे नहीं, स्कूलों में स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, तो फिर टीचर्स कैसे लगाए जाएंगे? ये भी तो सबसे बड़ी बात है ना। टीचर्स तभी तो लग नहीं रहे हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही बहुत जगह पर स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। तो स्ट्रेंथ होनी भी ज़रूरी है, ताकि बैलेंस बना रहे और भर्तियां भी निकलती रहे। और क्योंकि बच्चे होंगे तो सब कुछ अच्छा लगता है बच्चों के साथ ही। तो यही सब कुछ था। 2-3 दिन घूमेंगे, कि चलो बच्चों में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे। 2-4 बच्चे, 5-7 आ जाए, इतने ही बहुत है, कुछ तो फर्क पड़ेगा इस स्ट्रेंथ का।
और ऐसे ही कर करके सारी जगह टीचर्स जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं होता जब तक ना निकले हम घर से। तो ये कवि की गाड़ी रखी हुई है, देखो सामने दिख रही है। और बस अब रचित आने वाला है, फिर मैं बनाऊंगी, पहले उसको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, और बाकी फिर रोटी बाद में भी बन जाएगी, क्योंकि कहाँ 9 बजे से पहले तो खाते ही नहीं है। और ऐसे ही था। और हम अष्टमी पे पूजन करते हैं, देखो अष्टमी पे ही करेंगे इस बार। तो घर भी बुला सकते हैं कंजकें, पहले तो कोरोना में 2-3 बार कंजकें निकल गई, तो इस बार देखेंगे क्या होता है। शनिवार है उस दिन भी, और छुट्टी भी है क्योंकि सेकंड सैटरडे है, तो सही है, आराम से हो जाएगा। नहीं तो थालियां लगा के पहले तो दे के ही आनी पड़ती थी, भी दे आना, और मैं अपना निकल जाती थी। तो ऐसे ही है सब कुछ। और गर्मी बहुत होने लगी है अभी से ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोपहर को आते हैं ना, गलियों में कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ टीचर्स दिखते हैं। और ऐसे लगता है स्कूल में बैठे रहे, बाहर निकलने को ही नहीं मन करता, इतनी गर्मी है। जब तक पहुंचते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई नहीं होता, गाँव में भी कोई नहीं होता। तो बस अब तो ऐसे ही चलना है 2 महीने। घरों में कोई होगा नहीं, गाँव में वैसे ही सब खेतों की ओर निकलेंगे, सुबह सुबह को निकलेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ठंडे ठंडे ही काटेंगे गेहूं वगैरह, क्योंकि गेहूं अब कटने शुरू हो जाएंगी, तो सुबह सुबह ही काटेंगे। और गेहूं अब पक भी जाएगी क्योंकि धूप ही बहुत है, और अब शुरू हो जाएंगे गेहूं कटनी। और बच्चों का देखो क्या रहता है, स्कूल आते हैं नहीं आते, क्योंकि पेरेंट्स को खेतों में काम करना होता है ना, तो बच्चे फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स सुबह निकल गए तो कईयों के छोटे भाई बहन होते हैं, कईयों का कुछ मैटर होता है, कईयों के पशु होते हैं घर में, उनको देखना पड़ता है, घर में कोई नहीं होता। तो ये ही सब बातें हैं। और हर बार ही है ये, तो हर बार ही होता है ऐसे ही इन दिनों में। अप्रैल 15 तक तो ऐसे ही चलता रहता है, बच्चे पूरे होने में ही। बच्चे पूरे होते हैं तो जाके फिर कुछ पढ़ाई का शुरू होता है, और मई तक जो चलता रहता है। और अब बस अब मैं खाना बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने पूड़ी बनाई कि रोटी बनाई। चलो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी थाली लगा ली है व्रत के लिए। चटनी, दही और ये मैंने सावक की पूड़ियाँ ही बना ली हैं, तल ली हैं। रचित को मैंने खिला दी है, और ये मेरी हैं, तो ये खा लेती हूँ। और उसके बाद वही अपना किचन का काम करके जो भी है। और ये कविश बैठा है, इसने भी अपना खाना खा लिया ना, और इसने भी खा लिया अपना खाना। और टीवी हमारा चल रहा है यहाँ पर, और मैं खाना खा लेती हूँ। फिर उसके बाद में वही बर्तन करके किचन समेटना, 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं उसके बाद भी। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी नवरात्र, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, और व्लॉग का नाम भी रखा जाएगा कि हैप्पी नवरात्रि, या फिर नवरात्रों का पहला दिन, ये भी हो सकता है। नहीं तो जो भी छोटा मोटा व्लॉग है उसको अपना प्यार देना, सपोर्ट करना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना ऐसे, और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ